जहाँ रहते हैं ना उसके ठीक ऊपर वाले देशांतर को हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक अक्षांश और देशांतर देख लो बाबू। ये जो है अक्षांश है, देखिए अक्षांश जो इस तरह से रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाता है, और इस तरह के रेखाएं को हम देशांतर कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को जानना जरूरी है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर अगर मालूम ना हो तो हम सटीक जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे लोकेशन में आजकल हम सब किसी को भी जान लेते हैं कि वो कहाँ है और कैसे है। ठीक है, और मिसाइल में देखे होंगे कि मिसाइल में कोई इंसान नहीं रहता। हम सब जब देखते हैं आसमान की ओर उड़ते हुए मिसाइल को, परमाणु बम को, तो हम सबको लगता है कि उसमें कोई ड्राइवर होगा, बैठा होगा और उसे ले जाता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है एक एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट जगह पे कैसे उड़ती है और किसी को बर्बाद कर देती है। एग्जाम्पल, अगर कहीं हमें पटना को उड़ाना हो या दिल्ली को उड़ाना हो तो कैसे हम उड़ा पाएंगे? या कई बार जो है ऐसे बहुत सारे विरोधी देश देखते होंगे, एक देश दूसरे देश की तरक्की को देखकर जलते हैं, उसे उड़ाने के लिए बहुत सारे टेक्निक लगाते हैं, बहुत सारे परमाणु का यूज होते हैं। अभी जो है रूस यूक्रेन का हालात देख रहे होंगे, इजराइल, ये सब का हालात देख रहे होंगे कि आपसी उलझन में कैसे फंसा हुआ है, और एक देश दूसरे देश को बहुत सारे परमाणु हथियार भेज करके परमाणुओं से उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारे हमारे इतिहास में है और प्रेजेंट में भी हो रही हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध की जो आवागमन है वो काफी दर्दनाक है। तो हम समझेंगे कि कैसे वो आखिर उड़ाता है। अगर कोई लोकेशन पूछ रहा है, अगर उसको अक्षांश मालूम हो, ठीक है, कि हम अक्षांश यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये अक्षांश, अगर इस अक्षांश पे हम लोकेशन दे तो ये अक्षांश तो ये पश्चिमी में है, ये तो पूर्वी में भी है। तो अगर हम सटीक तरीका से ना बताए तो यहाँ के बजाय यहाँ उड़ा देगा। जहाँ उड़ाना है दिल्ली, पंजाब या मुजफ्फरपुर या पटना, जिसे भी मानिए, आप एक लोकेशन को क्रिएट कर चुके हैं। अगर वो एक केवल जो है देशांतर बताया जाए, अक्षांश मालूम ना हो, तो वो उड़ाना इसको है, उड़ा देगा इसको, जापान को। बेचारे जापान को रहने के लिए, खाने के लिए ठीक से नहीं है, तो वो बेचारा जो है ना मर जाएगा ऐसे ही बहुत सारे ऐतिहासिक घटना देखे हैं कि जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा करके इस तरह अमेरिका ने तबाह किया था, जिसका टारगेट था कहीं और गिराना, और चला गया 320 किलोमीटर दूर जा करके वो शहर के चौक पे, नगर पे गिरा और उस नगर को बर्बाद कर दिया। तो ये कैसे एग्जैक्ट जगह पे लॉन्च करती है, कैसे बर्बाद करती है, इसको जानेंगे। सबसे पहले कोई अगर पूछता है मैपिंग, ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर दोनों अगर मालूम हो गया तो वो एग्जैक्ट जगह पे लोकेशन मालूम कर लेता है और राइट जगह पे पहुंच जाता है। जैसे हमारे भारत में जो 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में जो 300 लोग मारे गए थे, उसमें क्या था कि उस अटैक से 10 दिन पहले जो है हमारे देश के नौसेना के कमांडर जो है, वायुसेना के कमांडर जो है, वहां पहले पहुंच करके सुराग का पता लगाए थे जहां टेररिस्ट कैंप था। तो टेररिस्ट कैंप में जा करके उसके लोकेशन एरिया को पहले जो है वहाँ विजुअलाइज किए थे, वहाँ आसपास में देखे थे, और वहाँ जो है अक्षांश और देशांतर को मालूम किए थे कंपास के सहायता से। कंपास एक यंत्र है जिसे हमें दिशा मालूम पड़ता है। ठीक है, तो कंपास की सहायता से दिशा मालूम हुआ, और ये जो इजराइल से मिला था मिसाइल, उस मिसाइल में उसको जो है देशांतर और अक्षांशीय अंक को जो है डिजिट को डालते हैं और एग्जैक्ट जगह पे जाकर के वो उड़ता है। तो 10 दिन पहले जो है हमारे देश के कमांडर ने जाकर के वहाँ जो है वहाँ के अक्षांश और देशांतर को मालूम करके आए, और वो चीज़ जो है कंपास के सहायता से उसको मदद मिला देशांतर और अक्षांश का, और वही जो है सैटेलाइट के माध्यम से उसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देखा, और धड़ाक से जो है ना हमारे देश से मिसाइल जो है छोड़ा। जो इजराइल हमारे देश को मदद किया था, इजराइल बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो भारत को हमेशा सपोर्ट किया है, टेक्निकली सपोर्ट बहुत काफ़ी रहा है। उसके सपोर्ट से हमारे देश का हमेशा भागीदारी रहा, और वो
आतंकवादियों को मारने में कामयाब रही हैं। तो टेक्निकली सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये क्या है कि जैसे ही मिसाइल में अक्षांश और देशांतर दोनों अंक को डाला जाता है, तो पाकिस्तान के सैनिक देखते ही रह गए थे कि उसको लगा कि ये पूर्व दिशा में है, ठीक है, और उसको जो है लगा कि हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए है बल्कि दूसरे देश को है। तब तक फाय से देखा इसमें और सीधे फुई से निकल गया और जो है उसके गली से निकल करके उसी को ठोक दिया। जा करके वो टेररिस्ट कैंप पर गिरा और 300 लोगों को मार दिया। तो इस तरह से बालाकोट में जो अटैक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जो है 300 लोग पाकिस्तान में मारे गए थे। ये अखबारों के माध्यम से मालूम चला। तो इस तरह से अटैक हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास जो है मेराक जहाज जो है में एक स्पाइस बम था, ठीक है। और स्पाइस बम जो है स्पाइक मिसाइल जो कि काफ़ी मददगार हुआ, वही मिसाइल जो है ना उसको पाकिस्तान को बर्बाद किया। इस तरह से ये जो है लोकेशन को क्रिएट करता है कौन, देशांतर और अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों मालूम हो जाए तो आप किसी भी लोकेटेड जगह पे आप आसानी से पहुंच सकती है। मिसाइल सिर्फ वही काम करती है, उसमें देशांतर और अक्षांश दोनों अंक को डाला जाता है और जहाँ का डाला जाता है एग्जैक्ट जगह पे पहुंचकर एग्जैक्ट शहरों को, देशों को बर्बाद कर सकता है। तो उसी तरह हम सब आजकल क्या है, गूगल पे कहीं भी जाना रहता है तो हम लोग सर्च करते हैं, और सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो लोकेशन पे डाला हुआ रहता है तो उसमें अक्षांश और देशांतर दोनों अंक होते हैं और उसी के अंक के मदद से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं और उसके द्वारा ही हम लोकेशन को जान पाते हैं। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे